गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं दिखाने जा रहा हूँ जो कि मैं लास्ट वीडियो में मैं दिखा नहीं पाया था। जो मेरा सबसे मेन अट्रैक्शन है, वेट रिड्यूस करने का राज है, वो है जंपिंग रोप्स, स्किपिंग। और जब मैंने शुरू किया था तब मतलब मैक्सिमम जैसे मैं 10 तक कर पाया, फिर 20 सेकेंड्स मैंने रेस्ट लिए, फिर तो इस तरह से मैं करता था इसको। और धीरे धीरे करके मैंने इसको बढ़ाया, करते करते आज मेरा टारगेट जो है ये है 1500 तक। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जैसे आपको करना है तो पहले तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि आप फिज़िकली फ़िट हैं या नहीं हैं। अगर आपके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, अगर हाई बीपी है, कोई चीज़ है, तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल है, हालांकि इसमें जंपिंग रोप्स में हर चीज़ में फ़ायदा देता है, पर आप डॉक्टर से ज़रूर आप कंसल्ट करें कि आप कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि मैंने भी ऐसा ही किया था, तभी मैं कर रहा हूँ। और इसको सालों मेहनत करके मैंने अपना जो वेट है मैंने उसको रिड्यूस किया। और इसके साथ ही साथ मैं अदर एक्सरसाइजेस भी करता हूँ। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए, तभी आपको करना चाहिए। और स्पेशली आपके जो नीज़ पे प्रेशर आएंगे तो इसको तो आपको केयर करना ही पड़ेगा। और दोनों पैर जो हैं, आपका मेन जो ऊपर का पार्ट होता है वही मेन यूज़ में आता है, और इसी से आपका जो है वेट धीरे धीरे करके रिड्यूस होता है। तो जंपिंग रोप्स मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन है जॉगिंग या रनिंग। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जंपिंग रोप्स जो है ये फर्स्ट ये डिस्कवर हुआ था चाइना में। तो उस समय ऐसा होता था कि इसको पॉपुलर करने के लिए ये मतलब मैं बीसी की बात कर रहा हूँ, मतलब 300 बीसी करीब। तो उस समय जो है ये मतलब एक रखा जाता था कि लोग इसको कितना कर सकते हैं। तो ये डिस्कवरी में चाइना में ही हुआ था, फिर धीरे धीरे ये स्प्रेड हुआ, क्योंकि इससे लोगों को काफ़ी फ़ायदे हुए। मतलब जैसे जॉइंट पेन्स होते हैं, या फिर स्पेशली जिनको हार्ट प्रॉब्लम की दिक्कत हो सकती है, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो ब्लड का फ़्लो है वो काफ़ी अच्छे से होता है इसमें। और जो आपके जो अंदर से जो पसीना होता है, जो गिरना, मैं कहूँगा कि बहुत ही मस्ट होता है। जो आपके अंदर बॉडी के जो पॉइजनस जो होते हैं, जो टॉक्सिन्स होते हैं, वो सब बाहर निकल जाते हैं। और इसके बाद पानी तो आपको बहुत ज़्यादा पीना है, मतलब कम से कम 2 लीटर तक तो पानी पीना ही पड़ेगा, क्योंकि पानी जितना आपके अंदर से, नहीं तो फिर डिहाइड्रेशन की शिकायत हो सकती है। तो ये मतलब मैं कहूँगा कि आप लोग साथ ही साथ इसको चलाते रहें, करते रहें। ये मेरा चल रहा है अभी भी कंटिन्यूस, और ये इस तरह से मैं करूँगा। मेरा टारगेट है 1500 तक। तो 1500 आप लोग काउंट करके देख सकते हैं कि मैंने कितना किया। और इसके बाद में आपके जो कमेंट्स होंगे उसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा कि आप अपनी राय दें। और मैं चाहूँगा कि अगर आप फिज़िकली फ़िट हैं और डॉक्टर से आपने कंसल्ट कर लिया तो आप ज़रूर करें। और स्पेशली मॉर्निंग में करना, ये मैं कहूँगा कि बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि फ्रेश एयर मॉर्निंग में ही मिलते हैं। फिर दिन भर जो गाड़ियाँ चलती हैं उसके जो पॉल्यूशंस होते हैं, वो मुझे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सबको ही पता है कि दिन में जो एयर होता है बिल्कुल वो धीरे धीरे पॉइजनस हो जाता है इवनिंग तक। तो मॉर्निंग में जो फ्रेश एयर होते हैं उसी में करना सबसे फ़ायदेमंद है। और इस तरह से आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। मैं इसको डेली करता हूँ। और इसके बाद मेरे जो अदर वर्कआउट्स है, जिसका वीडियो मैंने पहले मैंने शेयर किया था, ये मेरा स्टार्ट होगा इसके बाद। तो एक तरह से मैं कहूँ तो ये मेरे लिए वार्म अप की तरह से है, क्योंकि एक्सरसाइज
में सबसे ज़रूरी होता है कि वार्म अप होना, क्योंकि एकदम से स्टार्ट नहीं करते हैं। तो वार्म अप में मैंने चूज़ किया, जैसे नॉर्मल जिम्स में मैंने देखे थे कि जॉगर होते हैं या कुछ और होते हैं कि बॉडी मतलब थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाए कि आप फर्दर एक्सरसाइजेस को कर सकें। और इसमें मैंने चूज़ किया जंपिंग रोप्स, क्योंकि ये प्रैक्टिकली मुझे बहुत फ़ायदा दिया। जिस समय मेरा बहुत ही हैवी वेट था, हालांकि मैंने जब शुरू किया मुझे इसकी काफ़ी कीमत भी चुकानी पड़ी, क्योंकि मेरे जो नीज़ हैं उसमें मतलब प्रॉब्लम आ गई थी, क्योंकि बिना सेफ्टी के मैं स्टार्ट किया था। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे आप देखें कि मैंने पूरा नी गार्ड लगाया हुआ है, तो नीज़ पहले, और मेरा वेट जितना ज़्यादा था उसको कम करने का मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। तो इसलिए मैंने इसको शुरू किया। हालांकि प्रॉब्लम्स आई, प्रॉब्लम्स को मैंने फेस किया, क्योंकि लाइफ में नो पेन नो गेन, इसको मैं मानता हूँ। अगर बॉडी में आपका पेन नहीं होगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, लाइफ जीने का कोई मज़ा नहीं है। कोई चीज़ आपको बहुत आसानी से मिल जाए तो समझ लीजिए कि वो मतलब ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। पर जो भी आप मेहनत से करेंगे, कड़ी मेहनत होगी उसके पीछे, और कड़ी मेहनत का मतलब पेन तो होगा ही। तो साथ ही साथ इसमें आपको जो मिलेगा वो भी आपको सॉलिड चीज़ मिलेगा, जो आपके साथ हमेशा रहने वाला है। क्योंकि जो भी चीज़ हम लोग को जल्दी या आसानी से मिल जाता है वो टिकने वाला नहीं होता है। तो इसीलिए मेहनत करना तो बहुत ज़रूरी होता है। और मैंने भी खुद, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कोई बहुत बड़ा फिज़िकली इंस्ट्रक्टर हूँ या कुछ हूँ। मैं भी आप लोगों की तरह ही मैंने भी शुरू किया, एक इंस्पिरेशन लेकर के कि मुझे ये करना है तो करना है। तो इस तरह से मैंने कई जैसे क्लब्स होते हैं, इसको भी मैंने ज्वाइन किए। जंपिंग रोप्स कैसे करना चाहिए, कैसे प्रॉपर होते हैं। तो इसके जंपिंग रोप के मैट भी आते हैं। तो मैट को तो मैंने प्रेफर नहीं किया, मैं बिल्कुल नॉर्मल करता हूँ अपने घर पे ही, क्योंकि बाहर ये हिल एरिया है तो यहाँ पॉसिबल नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है कि मैं जा कर के कर सकूँ। तो मैं अपने कमरे को ही, और हाँ ये मैं ध्यान रखता हूँ कि फ्रेश एयर बिल्कुल जो है, जो विंडोज़ हैं इसको मैं खुला रखता हूँ, जिससे कि फ्रेश एयर आती रहे, और मैं इसको लगातार करता रहूँ। और ये मतलब एक तरह से मेरे लिए सब कुछ है। मैं हूँ तो साथ में, मेरे साथ में सबसे बेस्ट फ्रेंड मेरा यही है कि मैं एक्सरसाइज को एंजॉय करता हूँ, दिल से करता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है करने के बाद। क्योंकि और ये मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगा, जो भी एक्सरसाइज करने के शौकीन हैं, जिम जाने के शौकीन हैं, उनको ख़ास करके ये एहसास होगा कि अंदर जो एक पॉजिटिविटी आती है एक्सरसाइजेस करने के बाद, वो एक अलग ही फीलिंग देता है। मतलब आपको लगेगा कि आप बहुत ही खुश हैं, ना कोई डिप्रेशन है, ना कोई दुख है लाइफ में। इसमें बिल्कुल एक कहा जाए तो आप एकदम हैप्पीएस्ट इंसान बन जाएंगे। तो ये एक्सरसाइजेस मैं इसीलिए कहूँगा कि जब भी आपको टाइम मिलता है, पहले भी मैंने कहा कि कोई फिक्स नहीं है कि मॉर्निंग, अगर मान लीजिए कि मॉर्निंग आपका बहुत बिजी है तो फिर कोई और टाइम आप चूज़ कर सकते हैं जिसमें आप इसको आसानी से कर सकें। और ये जैसे मेरा पूरा कंप्लीट, जैसे मैंने तो 1500 लिया है, तो ये तो अलग बात है। मेन है आप जैसे शुरुआत करें तो बहुत कम से, जैसे शुरुआत आपने किया मैक्सिमम 10 करने के बाद फिर आप 20 सेकेंड्स का रेस्ट लीजिए, फिर 10 कीजिए, फिर 10 कीजिए। तो पहली बार 50 तक अगर आप कर लेते हैं, तो अगर 50 भी आपको ज़्यादा लगता है तो इससे भी आप कम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर धीरे धीरे जैसे आप फिज़िकली फिट होते जाएंगे तो वो जो बीच में 20 सेकेंड्स का जो गैप होता है उसको कम करते रहिए। तो इसको कम करने से ये फ़ायदा होगा कि फिर धीरे धीरे आपकी जो कंटिन्यूटी है, मतलब 10 से आपका 20 हो गया,
मतलब सीधे अपने 20 तक आप पहुँच गए। फिर धीरे धीरे 30, फिर 40, फिर 50। एक बार ऐसा होगा कि एक बार मैं आपने 50 कर लिया, फिर वो धीरे धीरे 100 होगा, जैसे मैंने किया था। मैं अपना ही एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। तो जैसे मेरा 100 हो गया, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं एक बार में मैंने 100 कर लिया। और इसके बाद जो है धीरे धीरे वो 150, फिर मैंने 150 का टारगेट रखा, फिर मैंने 200 का टारगेट रखा, धीरे धीरे करते करते 500 तक हुआ। तो वो मतलब स्लोली स्लोली मैंने 50-50 करके इंक्रीज़ किया था। तो इसके लिए मतलब मेन है कि अगर इसको करने से आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप प्लीज़ इसको फिर अपने डॉक्टर से पूरा बॉडी फुल चेकअप कराएं कि आपको क्यों दिक्कत हो रही है, क्योंकि इसके बगैर नहीं करना चाहिए। फिज़िकली फ़िट तो होना सबसे अच्छा है, मैं कहूँगा कि इससे बेटर चीज़ तो हो नहीं सकती। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक्सरसाइज से कोई आपको और प्रॉब्लम हो जाए। तो हालांकि जो भी स्किपिंग करने के शौकीन होते हैं तो उनको कभी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। अगर आप फिज़िकली फ़िट हैं और आपने शुरू कर दिया तो कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती। फिर आप इसको कंटिन्यू करते रहेंगे, फिर आप इसके बगैर रह नहीं पाएंगे। मतलब अगर आपका एक दिन भी गैप हो जाए तो आपको काफ़ी एकदम बेचैनी सी होने लगती है, जैसे मेरे साथ होता है। तो इसको रेगुलरली मैं करता हूँ और इसको करते रहने से ही मतलब आपके अंदर जो स्टेमिना है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और इसमें मैं ये कहूँगा कि कभी कभी जैसे ख़ास करके यंगस्टर्स जो है इसमें कुछ अलग अलग तरह से स्टंट्स करते हैं, कुछ करते हैं। मैं उसको कभी भी नहीं करता हूँ। मेरे लिए बिल्कुल नॉर्मल है। मैं अपने दोनों पैर को एक साथ ही वो करता हूँ, सिंगल पैर में मैंने कभी नहीं किया। और मेरे लिए ये है एक तरह से वार्म अप। और इसके बाद जैसे डे के हिसाब से मेरे स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे आज मंडे था तो चेस्ट शोल्डर एक्सरसाइजेस इसको मैं करता हूँ। और करने के बाद में मैंने वही कहा कि ज़्यादा वेट लेकर के मैं पता चला कि मैंने बहुत ज़्यादा वेट उठा लिया और इसके बाद मैं आगे का नहीं कर पा रहा हूँ, अंदर टायर्डनेस हो गई। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। कम वेट लेकर के आप शुरू करेंगे तो आपको धीरे धीरे इसमें फिर क्योंकि जो भी होता है स्लोली होता है, एकदम फास्ट तो कोई भी चीज़ दुनिया में पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए आप साथ ही साथ इसको भी करते रहिए। और एक्सरसाइजेस मैं कहूँगा कि हर एक को करना चाहिए। और मुझे जो अच्छा लगा कि स्किपिंग, जंपिंग रोप्स, क्योंकि ये डायरेक्टली आप अगर नेट पे भी चेक करें, गूगल में चेक करें, तो ये कैलोरीज को बर्न ज़्यादा करता है इन कंपैरिजन टू जैसे आपने जॉगिंग किया, रनिंग किया, उसके हिसाब से ये ज़्यादा कैलोरीज बर्न होते हैं इसमें। और ये मेरा शौक़ जो है आज का शौक़ नहीं, मैं बचपन से करता आ रहा हूँ। तो बीच बीच में हालांकि किसी न किसी मतलब लाइफ के सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं, बीच में ब्रेक भी हुआ, फिर मैंने शुरू भी किया, फिर ब्रेक हुआ, फिर शुरू किया, अब मैंने फिर शुरू किया। तो लाइफ तो अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं। तो वो तो एक अलग चीज़ है, अलग टॉपिक है, तो उसमें मैं नहीं जाऊँगा। बट मैं ये कहूँगा कि जितना हो सके मेंटेन रखना वो बहुत ज़रूरी है। और जब भी आपको जैसे टाइम मिलता है, जो भी आपको सूटेबल टाइम लगता है, उसके हिसाब से इसको ज़रूर करें। अभी तक आप देख रहे होंगे कि मेरा जो है नॉन स्टॉप चल रहा है, मैंने बीच में कोई ब्रेक लिया ही नहीं। तो इसको आप जो है काउंटिंग करके देख करके आप प्लीज़ अपना कमेंट ज़रूर बताएं, क्योंकि वो मुझे भी हेल्प होगा कि मेरा जो है, क्योंकि मैं अपने स्टेमिना के हिसाब से मैंने ये बढ़ाया है। तो डायरेक्ट विदाउट एनी गैप मैं 1500 तक कर रहा हूँ। और अभी फ़िलहाल 1500, मैं इससे पहले मेरा 4000 भी हो चुका है। जब काफ़ी साल पहले की बात है तो उस समय मैंने एकदम टोटली अपने आप को चेंज कर लिया था, ओनली जंपिंग रोप्स। और इसमें मैं 4000 तक मैं करता था, पर उसमें फिर ब्रेक लेता था। जैसे मेरा कंटिन्यूस होता था 2600 तक,
फिर इसके बाद मैं थोड़ा सा ब्रेक लेके 500 करके 4000 अल्टीमेट में पहुंच जाता था। तो यही मेन है कि आप अपना टारगेट रखें, और जब अगर आपका बॉडी अलाउ कर रहा है, आप कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं है, तब तो मैं कहूँगा करना चाहिए। और आजकल मैंने देखा है कि स्पेशली डॉक्टर्स कहते भी हैं कि आप फिज़िकल वर्कआउट कीजिए। तो ये मैंने देखा है कि अधिकतर केसेस में इसमें डॉक्टर्स खुद ही कहते हैं। और जब भी आप इसको डिटरमाइन करें तो आप बॉडी चेकअप ज़रूर कराएं, और जब डॉक्टर उसमें हाँ बोलेंगे तभी आप इसमें आगे बढ़ें, नहीं तो फिर मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीज़ जो है मेरे हिसाब से है, और ये मैं दिखा रहा हूँ। जी, आपको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको डॉक्टर ने कहा है, तो जंपिंग रोप जो होता है ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ना आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत है, ना आपको कोई जिम ढूंढना है। बस आप अपने कमरे में रूम को बंद करके आराम से करते रहिए जितना आप कर सकें। तो इसमें आप देखेंगे कि आपके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि इसमें चेंजेस जो मेन आते हैं, जो कैलोरीज बर्न होती है, तो वो मेन इसी में ही होता है। बाकी जितने अदर एक्टिविटीज़ हैं उसमें तो आपके मसल बिल्टअप होंगे, वो एक अलग चीज़ हो गया। पर जो वेट रिड्यूस है वो सिर्फ और सिर्फ जंपिंग रोप्स, और या तो रनिंग, स्विमिंग, और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे वेट रिड्यूस होता है। तो ये आप मेरा अभी तक देख रहे हैं कि मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया है, और इसीलिए मैं ये आपको दिखाना चाहता था कि मेरा एक्चुअल में क्या है, क्योंकि इसमें मैंने कोई एडिटिंग नहीं किया है। ये भी मैं बता दूं कि बीच में आप को ये ना लगे कि मैंने इसमें कुछ वो किया है चेंजेस, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरा कंटिन्यूस, मैंने इसमें बिना एडिटिंग का मैंने किया है, और ये लगातार मैं करता जा रहा हूँ। और अभी मैं पूरी तरह से मतलब पूरा पसीना गिर रहा है, और और पसीना जो गिरता है मैं उसको मतलब कभी भी ख़राब तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पसीना गिरना मेन इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और वो एक्सरसाइज से ही होना चाहिए। और ऐसे पसीना मतलब जैसे है कि अभी आप देखिए, ये मैंने पूरा एक कंप्लीट कर लिया है, और मैं पूरी तरह से थक गया हूँ क्योंकि 1500 तक करना इतना आसान होता नहीं है। और इसके बाद जो आगे का भी मैं और करके दिखाऊंगा, और मैं एक स्लो और नॉर्मल स्पीड में ही मैं करता हूँ। कोई इसमें ऐसा नहीं कि मैं बहुत फास्ट करके मैं फिर रुक गया, ऐसा करने से फ़ायदा नहीं है। स्लो स्लो करके जितना स्टेमिना है आपके अंदर, मैंने जैसे अपने बारे में बताया कि मैं 50+ हूँ, तो इसके हिसाब से ही मैं करता हूँ। कोई यंगस्टर तो मैं हूँ नहीं, तो अपने हिसाब से अपने को फिट रखना वो मेरे माइंड में मेरा टारगेट है, और इसको ही मैं करता हूँ, और एंजॉय करता हूँ, दिल से एंजॉय करता हूँ। मतलब जब सुबह एक्सरसाइज हो गई, मुझे लगता है कि अब मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। तो ये मतलब मैं अंदर की फीलिंग में आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो ये इस तरह से मुझे लगता है। तो इसके बाद जैसे 1500 मैंने कर लिया था, अब एक्स्ट्रा 100 कर रहा हूँ। ये मेरा होता है कि एक थोड़ा फास्ट स्पीड में 100 तक मैं ले लेता हूँ, और करके फिर उसके बाद और बाकी एक्सरसाइजेस को मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये पहले भी आप देख चुके हैं। वही सेम रूटीन, सेम एक्सरसाइजेस वही मैं करूँगा। तो अब जो है ये मेरा वीडियो, अब ये लास्ट मेरा चल रहा है 100, और इसके बाद जैसे मेरा ये फिनिश हो जाएगा। और आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और आप लोग अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। और आप देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स। हैव ए गुड डे। थैंक यू।